आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, पपैया खा लो ठीक हो जाएगा। खाना हजम नहीं हो रहा है, पपैया खा लो ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पपैया खा लो ठीक हो जाएगा। डायबिटीज है, पपैया खा लो ठीक हो जाएगा। बॉडी बनानी है, पपैया खा लो बन जाएगी। पपीता खाने के ऐसे और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये 5 फायदे के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक प्रूवन है, प्रूव हो चुका है, रिसर्च के थ्रू ये चीजें प्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों पपीता जिसको हम बोलते हैं एक बहुत ही कॉमन सा फ्रूट है और हम इसको कहीं पे भी उगा सकते हैं। इवन हम अपने घर के सामने गमले में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी ये उग जाता है अच्छे से। और बहुत ज्यादा इसमें हमें प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि बहुत ज्यादा इसको खाद देना, थोड़ा बहुत पानी देना पड़ता है। इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो आंखों की रोशनी में पपैया खाने से आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। दोस्तों ये चीजें प्रूवन है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें लाइकोपीन होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंड नंबर 3 बीटा कैरोटीन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये तीनों चीज हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज ही पपैया में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो लाइकोपीन है ना, ये जो लाइकोपीन होता है ये और सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन ये पपैया का जो लाइकोपीन है ये बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम विच इज कॉल्ड पेपेन। यानी कि पपैया में एक एंजाइम पाया जाता है, पपैया में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया जाता है जिसको हम पेपेन कहते हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसीलिए ये लाइकोपीन को भी डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए दोस्तों पपैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, खासकर बुजुर्ग, बुढ़े। जो खासकर ऐसा देखा जाता है कि जब एज ज्यादा हो जाती है लोगों की तो उनकी रोशनी थोड़ा कमजोर हो जाती है, उनकी नजर कमजोर हो जाती है। तो अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है तो आप पपैया का इस्तेमाल करें। और अगर आप एडल्ट हैं, आप किसी भी एज के पर्सन हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पपैया, क्योंकि पपैया खाने से, पपीता खाने से आंख की रोशनी दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज, बिकॉज ऑफ द 3 न्यूट्रिशन, नंबर 1 लाइकोपीन, एंड नंबर 2 विटामिन ए, एंड नंबर 3 बीटा कैरोटीन। दोस्तों नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पपैया पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अगर खासकर कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जिसको हम कब्ज बोलते हैं तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है पपैया, क्योंकि दोस्तों पपैया में जैसा कि मैंने बताया पेपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर है ये लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, और ये जो एंजाइम है ये तो दोनों मिलकर डाइजेशन को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इसमें प्रोबायोटिक्स की भी क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है पपैया। तो अगर दोस्तों आपको डाइजेस्टिव इशू है, डाइजेस्टिव इशू नहीं भी है, तब भी आप पपैया का यूज करिए। अगर आपने बहुत हैवी फूड खा लिया, लाइक आपने रेड मीट खा लिया, कोई तेल मसाला बहुत ज्यादा खा लिया, तो आप उसके साथ थोड़ा सा पपैया भी खा ले दोस्तों, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, क्योंकि इसमें पेपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत ही आसानी से हार्ड चेन प्रोटीन को बहुत ही सॉफ्ट चेन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है ये पेपेन एंजाइम। तो इसीलिए दोस्तों पपैया का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो आप पपैया डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही ज्यादा कम करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लॉकेज होते हैं, और भी जितने सारे एथेरोस्क्लेरोसिस और भी बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज है, वो सारी डिजीज के चांसेस बहुत कम कर देता है, क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत ज्यादा कम कर देता है, और ये हमारे एचडीएल को बढ़ा देता है। ये एचडीएल को बढ़ाएगा तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि एचडीएल क्या पार्ट है, एलडीएल के मेटाबॉलिज्म के जो भी हमारे बॉडी में पार्ट होते हैं उस एलडीएल को एचडीएल पकड़ के वहां पे जाके इसको मेटाबोलाइज करा देता है। स्ट्रॉन्ग इसको हम हाइपर कोलेस्ट्रेमिया में भी यूज कर सकते हैं, या फिर हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, या फिर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इश्यू है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं अगर बात करूं तो डायबिटीज में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है पपैया, बिकॉज ऑफ द
पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों पपैया में विटामिन सी भी पाया जाता है, पपैया में लाइकोपेन भी पाया जाता है, पपैया में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। और दोस्तों ये तीनों ही बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज में हमारा बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हमारी बीटा सेल में इन्फ्लामेशन होने लगता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करते हैं, ये जितने सारे रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज होते हैं उनको ये जाके बैलेंस कर देता है। तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा हमारे पेंक्रियाटिक बीटा सेल में। और जब इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों हमारे डायबिटीज में भी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से नजर आएगी। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये पपैया, बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। दोस्तों पपैया हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया इसमें 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ये जो 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये जैसी बात है बॉडी के किसी भी पार्ट में रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बढ़ सकते हैं तो हमारी स्किन में भी बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक्ने हो सकता है, दाना धब्बा दाग धब्बा बढ़ सकता है। और जो रेडिएशन होती है सन की, उन सन की रेडिएशन की वजह से भी हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तीनों पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, हमारी स्किन को इन सारी कारणों से बचा लेंगे। तो इसलिए दोस्तों स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है पपैया। तो दोस्तों इसीलिए आप किसी भी एज ग्रुप के पर्सन है, आप पपैया का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों खासकर कोशिश करें पपैया अपने घर के सामने पपैया की गार्डनिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि पपैया बहुत आसानी से उग जाता है। इसमें कोई बहुत कुछ नहीं लगता, आपको उसका बीज केवल आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास खेत भी नहीं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। और वो जो देसी पपैया है ना, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कंपेयर टू मार्केट में जो है। क्योंकि मार्केट में क्या हो सकता है कि आपने तो अपने आंख से देखा नहीं है, तो हो सकता है उसमें कारपेट या फिर और भी कोई केमिकल्स लगाकर उसको पका दिया गया हो। लेकिन जब आपने अपने हाथों से तोड़कर आपने खाया है तो उसका जो है ना, उसका बेनिफिट कुछ ज्यादा ही बॉडी में होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों पपैया का आप इस्तेमाल करिए। और जिसको भी इन सभी डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। वीडियो को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों।